ओम शांति। हर एक आत्मा खुद को खुद जानती है कि वो कैसी है। आज बाबा ने कहा, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को पहचान कर कार्य करना है, क्योंकि हमें दूसरे नहीं जानते हैं कि हम कैसे हैं। कई लोग कहते हैं ना कि वो हमको ऐसा बोल रहे हैं। आप जब वैसे नहीं हो तो आप उसको स्वीकार मत करो कि लोग हमें बोल रहे हैं। लोग तो कुछ भी बोल देंगे, तो क्या हम कुछ भी स्वीकार कर लेंगे? लोग हमें नहीं जानते हैं जितना हम स्वयं को जानते हैं। हम कितना भी सच्चाई और सफाई का सबूत पेश करते रहें, लोगों को जो जानना है और जो कहना है वही कहेंगे और वही करेंगे। आप तो खुद को जानते हो ना कि आप कैसे हो। तो जब आप जानते हो तो आप उस चीज को स्वीकार मत करो। एक दिन सब जान जाएंगे कि आप कैसे हो। लेकिन कर्म और अकर्म और विकर्म की जो गति है वो हर एक के लिए है कि हर एक उसको देखे कि क्या कोई हमने ऐसे कर्म तो नहीं किए जिसका विकर्म बन गया। कई बार इंसान स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है, कई बार जेल्स में इतना अंधा हो जाता है, कई बार किसी को नीचा गिराने के लिए इतना नीचे उतर जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो तो अपना सिंहासन छोड़ करके हमें नीचा गिराने के लिए इतना नीचा उतर गया। आप स्वयं में चेक करिए कि क्या वो इतना नीचे जब उतरा है तो क्या आप में कोई ऐसी कमी है, आपसे कोई ऐसे विकर्म हुए हैं? अब लोग तो यही सोचेंगे ना कि व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो जरूर ऐसा कुछ होगा, तभी तो इतना नीचे गिरा। कौन किसी को गिराने के लिए इतना नीचे गिर सकता है? तो एक बार लोग उस पे विचार करेंगे, उसकी बातों को मानने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और आपके लिए वो समय कठिन लगेगा कि क्या करें, सब कह रहे हैं वो मान लें, ये जो मेरा दिल कह रहा है कि हम ऐसे नहीं हैं उसको मान लें। तो सबसे बड़ी बात है कि चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जिस चीज के लिए आपका दिल स्वीकार नहीं करता है, आपने वो कर्म किए नहीं हैं, आप उसे स्वीकार ही मत करिए। लोग केवल तमाशा बनाने के लिए होते हैं, उसको ठीक करने के लिए नहीं होते हैं। आज कितने लोग इन सब चीजों से डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं कि लोग हमें ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसे नहीं हैं, फिर भी हम अपनी सच्चाई पेश नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें? इसके चक्कर में कुछ लोग घर में छिप जाते हैं,
कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, लेकिन इसका हल ये चीज नहीं है। क्या हमारे ऐसा करने से सामने वाला बोलना छोड़ देगा? कि जो हम नहीं किए हैं वो भी हमारे ऊपर थोप करके हमारे कर्मों को तो वो नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अपना कर्म और भी बिगाड़ लेगा। इसलिए कोई भी आपके लिए कुछ कहता है और आप वो कार्य किए ही नहीं है, जेलस या स्वार्थवश, तो उस आत्मा को केवल योग का दान दीजिए कि हे परमात्मा, इस आत्मा को थोड़ा सा तो सद्बुद्धि के तरफ ले चलो। क्योंकि हम कौन हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ये क्यों आप ही हमको पूरी तरह से जानते हो, या मैं खुद को जानती हूँ या जानता हूँ। बाकी ये लोग तो जो सुने हैं, देखे हैं, सोचे हैं, वही बोल रहे हैं। एक न एक दिन परमात्मा जरूर आपकी सुनेगा। लेकिन कभी भी अगर हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, तो ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सब माताएं, भाइयों, बहनों के लिए है। कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है और आप स्वीकार कर लेते हैं, आप घुटन के शिकार हो जाते हैं, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आप बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, आप आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जो चीज़ आपने नहीं किया, सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाती है, तो भी आपको उस चीज़ को स्वीकार नहीं करना है और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना है, फेथ बनाए रखना है। हर तरह से भले नाउम्मीद हो जाना, लेकिन न उसे नाउम्मीद करना, ना उम्मीद होना। क्योंकि हमारे मन रूपी दर्पण में कि वो देखता है कि हम उसको देखते हैं। कहा गया है, हीरे को कोई मिट्टी में भी मिला दे तो उसकी कीमत कम नहीं कर सकता, उसकी वैल्यू कम नहीं कर सकता। सीता पे लोगों ने लाखों आरोप लगाए, द्रौपदी पे आरोप लगाए, लेकिन आज उन्हीं को हम पूछते हैं, उनके संस्कारों को ही पूछते हैं। तो किसी के कहने से अपने संस्कार को खराब नहीं करना है, अपने संकल्प को खराब नहीं करना है, अपने शुभ वाइब्रेशन को खराब नहीं करना है। परमात्मा के प्यार से वंचित नहीं होना है। हो सकता है वो हमको परमात्मा से दूर करने के लिए ही आई हो। अगर मुझ आत्मा का लगाव परमात्मा से अटूट होगा तो माया चली जाएगी और आत्मा एक कदम, एक सीढ़ी, एक माइल और परमात्मा के करीब आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि कर्म और अकर्म और विकर्म की गति को जब हम जान जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? संपन्न और श्रेष्ठ बन जाएंगे। लेकिन यही है कि स्वीकार जो किया नहीं है उसको स्वीकार नहीं करना है।
बाबा जैसे प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, वैसे मैं कौन हूँ? मास्टर शांति का सागर हूँ, मास्टर प्रेम का सागर हूँ, मास्टर आनंद का सागर हूँ। तो जो सागर होगा, जो भरपूर होगा, वो हिल नहीं सकता। आपने देखा होगा जिस मटके में पानी नहीं होता है ना, वो लुढ़कता चलता है, लेकिन जो मटके में पानी होता है तो उसमें सहारा लगाओ या न लगाओ, वो जहाँ भर के रख दोगे वहीं अस्थाई रहेगा, उसे हटाना पड़ता है। तो जैसे हटाने के लिए हाथ लगाने की जरूरत होती है ना, ऐसे ही जब हमारा पुरुषार्थ आगे से आगे बढ़ता जाता है तो कई प्रकार के लोग आते हैं हमें हटाने के लिए, लेकिन जब हम बिल्कुल भरपूर रहेंगे, संपन्न रहेंगे, परमात्मा की यादों में खोए रहेंगे, तो परमात्मा जो है हल्का से हल्का है तो भारी से भारी है। उसके वजन को चाहो तो प्यार में ऐसे ही उठा लो, और नहीं तो अहंकार में तो वो हिल भी नहीं सकता है। इसलिए कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं लाना है। और दिन दुना रात चौगुना, लोग क्या कहते हैं, जब हम घर से आए तो हम तो ये नहीं सोच के आए ना कि लोग क्या कहेंगे, उसमें नहीं जाना है। हमें उसी में जाना है कि जिस रास्ते के लिए हम आए हैं, जो पाने के लिए हम आए हैं, जहाँ पहुँचने के लिए आए हैं, हमें अर्जुन के जैसे वो केवल लक्ष्य दिखाई दे, जैसे अर्जुन को मछली की आँख ही दिखाई दे रही थी। ओम शांति।